बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने की बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। उनमें से एक फ़ज़ीलत बताता हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपनी मजालिस को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर रास्ता करो कि तुम्हारा ये दुरूद पाक पढ़ना कल बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। दोस्तों, जो मेरी आज की वीडियो है बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और एक बहुत ही अहम मशीन के मतलब की वीडियो है। ये वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे, अगर आप अपना कोई कारोबार करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे वीडियो क्या है, चले मैं आपको वीडियो के अंदर बताता हूँ कि मेरा आज का मौजू क्या है। दोस्तों, आज का मेरा जो मौजू है वो एक ऐसी मशीन है जिसका नाम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। आज का जो मेरा मौजू है वो आज की जो मेरी वीडियो है बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और ऐसी मशीन का मतलब है, अगर आप इस मशीन को समझ लेते हैं, अगर आप इस मशीन की मालूमात हासिल कर लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाले बन जाएंगे। ये टेक्निकल वीडियो है, एक टेक्निकल मशीन का मतलब वीडियो है। उस मशीन का नाम है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती क्या है, ये क्या काम करती है, फिर इसका फंक्शन क्या है, फिर इसके मेन पार्ट्स क्या हैं, ये तमाम मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आपने अभी तक अगर मेरा चैनल GM टेक्नोलॉजी ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का मतलब आपको बताता हूँ कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है क्या। दोस्तों, ये एक ऐसी मशीन है कि सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का मतलब बताता हूँ। ये मशीन है क्या, ये करती क्या है। दोस्तों, ये एक ऐसी मशीन है जिसके ज़रिए से हम प्लास्टिक की चीज़ें बनाते हैं। जितनी भी आप प्लास्टिक की चीज़ें घर के अंदर आपकी इतनी प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे प्लास्टिक के कंगे यूज़ होते हैं, प्लास्टिक के बर्तन यूज़ होते हैं, बच्चों के खिलौने यूज़ होते हैं, तमाम खिलौने प्लास्टिक की जितनी भी बोतलें हैं, जितनी भी प्लास्टिक की आप प्रोडक्ट देखते हैं वो इसी मशीन के ज़रिए तैयार की जाती हैं। दोस्तों, ये मशीन के मतलब मैं बता रहा हूँ आपको। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन ये क्या करती है। दोस्तों, ये एक ऐसी मशीन है जिसके ज़रिए से आप प्लास्टिक की चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं। ये प्लास्टिक की चीज़ों को बनाने के लिए ये मशीन इस्तेमाल होती है। आप जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें देखें, आज आप घरों में देखें हर चीज़ प्लास्टिक की बनी हुई मिल रही है। जैसे आप घर में कंगा यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के बर्तन यूज़ करते हैं, बच्चों के खिलौने यूज़ करते हैं, बैठने के लिए चेयर्स यूज़ करते हैं, आप जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें यूज़ करते हैं। दोस्तों, आप अपने घरों में जितनी भी चीज़ें देखते हैं प्लास्टिक की बनी हुई वो इसी मशीन से बनती हैं। तो आज मैं इस मशीन का आपको नॉलेज देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं ये जो मेरी आज की वीडियो है, ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट हैं जो मैकेनिकल का डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो है ख़ास तौर पर, और नंबर 2 उनके लिए भी जो कारोबार करना चाहते हैं। ये दोनों के लिए मेरी वीडियो है। जो बच्चे मैकेनिकल में पढ़ते हैं और मैकेनिकल के अंदर एक बुक पढ़ी जाती है जिसका नाम है टूल एंड मोल्ड डिज़ाइन। इस बुक के अंदर एक चैप्टर शामिल किया गया है जिसका नाम है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। इस बुक के अंदर टूल एंड मोल्ड डिज़ाइन, इस बुक के अंदर एक पूरा चैप्टर है। तो अगर कोई मज़ीद नॉलेज हासिल करना चाहता है तो मैं उसको ये बुक रिकमेंड करूँगा। इसका कोड है 353। इस बुक की स्टडी कर ले तो इसको स्टडी करने के बाद फिर आप कोई मशीन खरीद के आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं मशीन के मतलब आपको सारी लगाई। ये जो आज की जो मेरी वीडियो है ये थ्योरेटिकली वीडियो है। इसमें आपको थ्योरेटिकली बताऊंगा कि ये मशीन किस तरह काम करती है, क्या इसका फंक्शन है, किस तरह काम करती है। तो इंशाल्लाह एक मेरी वीडियो ये नंबर 1 वीडियो होगी, इसको मैं पार्ट नंबर 1 कह दूँगा, और एक मेरी वीडियो होगी पार्ट नंबर 2। उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊँगा, मशीन के ऊपर मशीन ऑपरेट करके बताऊँगा आप किस तरह वो चीज़ बन रही है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह प्रैक्टिकल वीडियो। इससे नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल वाली वीडियो दूंगा। ये जो वीडियो है दोस्तों ये थ्योरेटिकली है। अगर आप मशीन करते हैं डेफिनेशन, अगर आप ये खास तौर पे जो स्टूडेंट है वो सुने मेरी ये बात, क्योंकि जो जिन्होंने काम करना है उनको तो डेफिनेशन की आदत नहीं, उन्होंने तो अपना काम कर रहे हैं। तो ख़ास तौर पर
जिन्होंने डेफिनेशन पेपर में लिखना है, क्या लिखेंगे इसके लिए? आपने कहना है कि ये एक ऐसी मशीन है जिसके ज़रिए से हम प्लास्टर को पिघलाकर प्रेशर के ज़रिए से मोल्ड के अंदर पिघली हुई प्लास्टिक को दाखिल किया जाता है। दाखिल करने के बाद, ठंडा करने के बाद उसको निकाल लिया जाता है। ये आपने अंदाज़ा ये करना है, यानी कि हमने दाग जो भी प्लास्टिक होती है उसको पिघलाते हैं। पिघलाने के बाद प्रेशर के ज़रिए से आप मोल्ड में दाखिल करते हैं। मोल्ड में जब दाखिल होती है प्लास्टिक, उसको ठंडा करने के बाद निकाल लेते हैं। ये इसकी आप डेफिनेशन कर सकते हैं सिंपल सी। दोस्तों आइए अब मैं इस मशीन की वजाहत करता हूँ, इसके मेन पार्ट्स के ऊपर बात करता हूँ कि दोस्तों आपको मेरी डायग्राम नज़र आ रही है। ये हमने डायग्राम बनाई है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की कंप्लीट आपको डायग्राम नज़र आई है। अब मैं वन बाय वन एक एक पार्ट के ऊपर वजाहत करूँगा कि कौन सा हिस्सा क्या काम करता है, हर हिस्से का क्या फंक्शन है। दोस्तों इस मशीन को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। इस मशीन को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला हिस्सा जिसको हम इंजेक्शन यूनिट कहेंगे, पहला हिस्सा है जिसको हम इंजेक्शन यूनिट कह देंगे। दूसरा हिस्सा दोस्तों जिसको हम क्लैंपिंग यूनिट कहेंगे। फिर सुने, पहला हिस्सा जिसको हम इंजेक्शन यूनिट कहेंगे, दूसरा हिस्सा जिसको हम क्लैंपिंग यूनिट कहेंगे। अब पहले मैं आपको इन दोनों में फ़र्क बताता हूँ कि इंजेक्शन यूनिट का क्या काम है और क्लैंपिंग यूनिट का क्या काम है। दोस्तों जब हम प्लास्टिक को मशीन के अंदर डालते हैं, मशीन में प्लास्टिक डालने के बाद पिघलने से लेकर मोल्ड तक आने तक के जितने भी मराहिल हैं वो तमाम मराहिल इंजेक्शन यूनिट के अंदर आते हैं। फिर सुने दोस्तों, प्लास्टिक को मशीन के अंदर डालने के बाद गर्म करके पिघलाने से लेकर कैविटी तक जाने के जो मराहिल हैं वो तमाम इंजेक्शन यूनिट के अंदर आते हैं। और क्लैंपिंग यूनिट दोस्तों वो यूनिट है जिसमें हम जो आपकी डाई होती है, डाई को पकड़ा जाता है। जब दाग इसके अंदर, जब आपकी प्लास्टिक इसके अंदर आ जाती है तो आने के बाद जब ठंडी हो जाती है, ठंडी होने के बाद फिर उसको खोलकर पीस को बाहर निकालना, फिर लगाना, ये तमाम जिनकी मोल्ड को पकड़ने के जो मराहिल हैं, जिनकी डाई को पकड़ने के जो तमाम मराहिल हैं वो क्लैंपिंग यूनिट के अंदर आते हैं। और जो आपकी प्लास्टिक है उसको पिघलाने से लेकर मोल्ड तक आने के तमाम मराहिल जो आते हैं वो आते हैं आपके इंजेक्शन यूनिट के अंदर। दोस्तों मैंने अभी आपको इंजेक्शन यूनिट बताया और क्लैंपिंग यूनिट बताया। मैंने आपको इंजेक्शन यूनिट में ये बताया था कि आपने जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक जब आप होपर में डालते हैं वहाँ से लेकर हीटर के ज़रिए पिघलाने से लेकर फिर आप स्क्रू के ज़रिए मोल्ड में डालने तक का जो तमाम प्रोसेस हिस्सा है वो इंजेक्शन यूनिट कहलाता है। और जिस हिस्से में आप डाई को क्लैंप करते हैं वो तमाम हिस्सा ये पिघलने के बाद आपके मोल्ड में आती है। मोल्ड में आने के बाद जब उस ठंडा करने के बाद उसको बाहर निकालते हैं वो तमाम प्रोसेस, तमाम हिस्सा जो होता है वो क्लैंपिंग यूनिट के अंदर आता है। अब मैं वन बाय वन एक एक इसके हिस्से को एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों सबसे इसका एक मेन हिस्सा होता है जिसको होपर कहा जाता है। फीड होपर क्या काम करता है, इसमें हम प्लास्टिक को डालते हैं। अब मैं बार बार दाग का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ। आप जो डाई कास्टिंग होती है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इधर मैं दाग का लफ्ज़ यूज़ नहीं करूँगा, इधर हमने प्लास्टिक का लफ्ज़ इस्तेमाल करना जी। इसमें हमने पॉलीमर को डालना है, पॉलीमर प्लास्टिक को कहते हैं। ये होपर होता है, होपर के अंदर हमने प्लास्टिक को डालना होता है। फिर क्या होता है, फिर हमारे पास एक हीटर मौजूद होता है, ये आपको नज़र आ रहा है हीटर होता है। तो हमारे पास होपर होता है, होपर के अंदर हमने जो भी प्लास्टिक होती है उसको डालना होता है। फिर वहाँ प्लास्टिक एक दानों की शक्ल में होता है, उसको दाना भी क्या कहा जाता है, जो मार्केट में काम करते हैं उसको दाने के तौर पर ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं, लेकिन उसको पॉलीमर होता है, प्लास्टिक होती है, इसमें डालते हैं। फिर क्या होता है, आगे हीटर लगा होता है। हीटर जो आपकी प्लास्टिक होती है उसको पिघलाता है। फिर ये बैरल लगा होता है, बैरल की मौजूदगी में हीटर प्लास्टिक को पिघलाता है। तो फिर इधर एक स्क्रू लगा होता है, क्या लगा होता है, स्क्रू, रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू। रेसिप्रोकेटिंग कहते हैं जो आगे पीछे स्क्रू जा सके, उसको रेसिप्रोकेटिंग कहते हैं। रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू लगा होता है, उस रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू के ज़रिए से जो पिघली हुई प्लास्टिक होती है जितनी मिकदार में हमने इस मोल्ड में डालनी होती है, क्योंकि इनका जब आप मशीन खरीदते हैं ना, इनका वेट होता है, वेट के लिहाज से आपको मशीनें मिलती हैं कि आपने कितने ग्राम वाली मशीन चाहिए आपको।
50 ग्राम वाली, 100 ग्राम वाली, ये मशीनें आपको मिल जाती हैं कि उसमें कैपेसिटी होती है कि कितने ग्राम तक की आप इसके ऊपर डाई लगा सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू, ये ऐसा स्क्रू होता है जो आगे पीछे आपका, ये आपको नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं ये सिलेंडर होता है। देखो लिखा हुआ हेडिंग भी हमने दी हुई है, सिलेंडर फॉर स्क्रू रैम, यानी कि सिलेंडर के अंदर ये आगे पीछे ये स्लाइड होता है। ठीक है भाई, प्लास्टिक जब पिघलती है तो इससे ये स्क्रू आगे जाता है तो वो प्लास्टिक को भी आगे लेके जाता है। तो आगे नोजल होती है यहाँ पर, ये नोजल ने क्या काम करना है, इस नोजल ने उस जो पिघली हुई प्लास्टिक को मोल्ड की कैविटी के अंदर दाखिल करना है। ये हमने मोल्ड शो किया हो, आपने देखना पिघली हुई इस कैविटी के अंदर उसने शामिल करना है। उसके ये देखिए हमने सारा मोल्ड का हिस्सा शो किया हुआ है। ठीक है, ये इसमें दाखिल होना है। और फिर आप इधर भी देखें, इधर भी एक सिलेंडर होता है, इधर भी हाइड्रोलिक सिलेंडर होता है। अब देखिए मैं आपको सिलेंडर बता रहा हूँ, ये दो तरह चल सकता है, मैकेनिकल तौर पे भी चल सकता है, हाइड्रोलिक सिस्टम से भी चल सकता है। जो ऑटो मशीन होती है जितनी उसमें हाइड्रोलिक सिलेंडर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब इसमें हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखें एक इधर सिलेंडर लगा हुआ है, एक इधर सिलेंडर लगा हुआ है। देखिए आप जरा गौर करें, एक सिलेंडर इधर है, एक सिलेंडर इधर है। जो इधर वाला सिलेंडर है उसने पिघली हुई प्लास्टिक को आगे लेके जाना है मोल्ड के अंदर। तो जो इधर वाला सिलेंडर है इसने क्या करना है, इस सिलेंडर के जरिए से जो आपकी डाई होगी जिसके अंदर आपने पिघली हुई प्लास्टिक को दाखिल करना है, ये उसको आगे मूव करेगा, पीछे करेगा, यानी कि आपकी जो डाई की सेटिंग जो होगी वो ये वाला सिलेंडर करेगा। ठीक है, आगे दोस्तों ये आपके क्लैंपिंग सिलेंडर लगे हुए हैं, क्लैंप सारा किया होता है किस तरह से। फिर ये टाई रॉड लगा होता है, टाई रॉड, इसके अंदर टाई रॉड का क्या ये टाई रॉड क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। टाई रॉड जिसमें हमने आप डाई को बांधना होता है आपने, तो इससे उसका पता चल जाता है। जब आप कोई मशीन खरीदने जाते हैं वो आपसे क्वेश्चन करता है जी आपको टाई रॉड किस साइज़ का चाहिए, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि किस साइज़ की आप डाई इसमें क्लैंप कर सकते हैं टाई रॉड की बदौलत। ठीक है दोस्तों, फिर और मेन पार्ट मैंने दोस्तों इसकी मैंने बता दिया आपको। फिर मैं एक मतलब फिर आगे देखें दोस्तों, ये मोटर है, मोटर एंड गियर्स फॉर स्क्रू रोटेशन। अब देखिए मोटर का ही तो सारा काम है। मोटर मशीन को जब स्टार्ट करना है तो इसने उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी चलने के लिए। मोटर ने क्या करना है, एक मैकेनिज्म के जरिए से इस रैम को चलाना है, इसको रैम को चलाना है। सिलेंडर ये रैम चलेगा तो फिर ये जितना भी प्रोसेस होगा वो आगे चलेगा। एक हफ्ता 10-15 दिन ये काम करेंगे, आपको समझ, अगर आप पढ़े लिखे अंदाज में करेंगे आपको काम करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। इट हैज़ सॉल्व ओवर नंबरलेस प्रॉब्लम, क्योंकि तलीम ने हमारी बड़ी प्रॉब्लम हल की हुई है। तो अगर आप एजुकेशन के मुताबिक काम करेंगे तो काम करना कोई भी मुश्किल नहीं है। पढ़े लिखे बंदे के लिए कोई काम करना मुश्किल नहीं है अगर वो करना चाहे तो अनपढ़ बंदा इसलिए तो कहते हैं वाले और जाहिल लोग बराबर नहीं हो सकते। इल्म ऐसी चीज़ है जो मुकाम आपने 10 सालों में हासिल करना है, आप इल्म के ज़रिए 1 साल में वो मुकाम हासिल कर लेते हैं। लेकिन इल्म वाला जो होता है वो समझदारी से काम करता है। इल्म वाला हर काम को बड़ी डिसिप्लिन के साथ कर रहा है। देखिए दोस्तों, अब आप जब पढ़ लिखे ही काम करेंगे आप एक इंटरनेशनल तौर पर भी काम कर सकते हैं। जो मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, आप दुनिया के जिस मर्जी मुल्क में जाके आप काम करेंगे, आप क्योंकि बाहर के मुल्क के लिए भी वैकेंसी आती रहती है इंजेक्शन मोल्डिंग की। जब आपसे इंटरव्यू लिया जाता है वो कहते हैं वुड यू एक्सप्लेन टू मी इंजेक्शन मोल्डिंग, व्हाट इज इंजेक्शन मोल्डिंग। तो अगर आपको पता हो, आप उसके तमाम उसको पार्ट्स बताएं, जी होपर होता है, इसका बैरल होता है, हीटर होता है, ठीक है, इसकी नोजल होती है, इसका टाई रॉड होता है, तो फिर इसका एक हाइड्रोलिक सिलेंडर होता है, क्लैंपिंग सिलेंडर होता है। तो आप इसके जब तमाम उसको इससे बताएंगे, रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू होता है, इंजेक्शन यूनिट होता है, क्लैंपिंग यूनिट होता है, तो इंशाल्लाह वो आपको इंटरव्यू में सिलेक्ट करेगा। जो लोग बाहर के मुल्क में जाके काम करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो लाजमन मेरी वीडियो देखें। जो इधर करना चाहते हैं तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाहर में जो जाना चाहते हैं दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू के लिए वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, मैंने आज की वीडियो में मैंने आपको तमाम देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की वजाहत के साथ मशीन के मतलब बताया कि मशीन क्या काम करती है, किस काम आती है, इसका एक एक हिस्सा क्या काम करता है। तो फिर दोस्तों मैं रिपीट कर देता हूँ, हॉपर के अंदर प्लास्टिक को डाला जाता है, हीटर दांत को
हीटर जो होता है वो प्लास्टिक को पिघलाता है, बैरल की मौजूदगी में प्लास्टिक को पिघलाया जाता है। नोज़ल के ज़रिए से जो आपकी प्लास्टिक है वो मोल्ड के अंदर दाखिल होती है। ये सारा टाई रॉड होता है, इसके अंदर जो भी आप डाई वगैरह फिट करते हैं वो होती है। इधर हाइड्रोलिक सिलेंडर होता है, हाइड्रोलिक सिलेंडर ये सारा क्लैंपिंग यूनिट होता है जिसके अंदर आप डाई वगैरह को पकड़ते हैं। और फिर ये वाला तमाम इंजेक्शन यूनिट होता है जो प्लास्टिक को ऊपर के अंदर डालने से लेकर मोल्ड तक जाने तक का जितना भी हिस्सा होता है वो इंजेक्शन यूनिट कहलाता है। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो एक थ्योरेटिकल वीडियो थी। इंशाल्लाह मैं आपको एक प्रैक्टिकल वीडियो बना के दिखाऊंगा। ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं इंशाल्लाह मैं आपको उस मशीन के ज़रिए से एक पुर्जा बनाकर दिखाऊंगा आपको कि जॉब कैसे बनता है। तमाम मैं प्रैक्टिकल वीडियो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मेरी प्रैक्टिकल होगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आपने लाइक भी करना है। अगर मुझे कोई मशवरा देना चाहते हैं तो इंशाल्लाह कमेंट्स में मुझे मशवरा दें। इंशाल्लाह आपके मुताबिक जिस तरह आप कहेंगे इंशाल्लाह उस तरह की वीडियो मैं आपको बना कर दूँगा। और अगर आप मेरे अंदर कुछ तरबियत अगर मेरी करना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे बताएंगे सर आप इस तरह की वीडियो बना के दें। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बड़ी अच्छी वीडियो बना कर दूंगा। और मैं आपको बताऊं कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें मेरे जो प्यारे स्टूडेंट हैं इनका सबसे बड़ा हाथ है। ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मैं अपने स्टूडेंट्स के कहने के ऊपर बना रहा हूँ। ये समझे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास एक टीम है। ये जो कुछ मेरे जो स्टूडेंट हैं वो मेरे वीडियो बनाने में मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे वो मोटिवेशन देते हैं कि सर आप ऐसे काम करें। और मैं आपको अपने स्टूडेंट दिखाता भी हूँ। तो देखें फरहान साहब हैं टाट। अच्छा दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने चैनल बनाया है ये मेरे स्टूडेंट थे कुछ, उन्होंने मुझे मोटिवेशन दी। उन्होंने कहा सर जी आप टेक्निकल वीडियो बनाएं। तो उनके कहने के ऊपर मैंने ये काम शुरू किया है। तो ख़ास तौर पर ये क्योंकि मैं जो भी आपको पता कोई भी काम होता है उसमें टीम वर्क होता है, टीम के बगैर कोई काम नहीं होता। तो मेरे पास भी एक छोटी सी टीम, एक बहुत अच्छी टीम है तो हमारी छोटी टीम लेकिन बहुत अच्छी टीम है। तो इन्होंने ये सारा काम कर रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको अपनी टीम का कुछ तारुफ भी करवाता हूँ। ये आपको मैं दिखाता हूँ तमाम बच्चे। ये देखें दोस्तों ये हमारी टीम है। ख़ास तौर पर ये फरहान साहब हैं और ये जैन साहब और समा भाई हैं और रजा भाई और शोर साहब। ये तमाम जो हमारे स्टूडेंट हैं माशाल्लाह बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं। ये बड़ी माशाल्लाह मुझे मशवरे भी अच्छे देते रहते हैं कि सर जी आप इस तरह वीडियो बनाएं। तो हमने एक वीडियो बनाई थी पावर प्रेस के ऊपर, वो पहली वीडियो मैंने वो बनाई थी। तो वो हमने जस्ट हल्की सी वीडियो बनाई थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने हमें उसका रिस्पॉन्स दिया। तो इसलिए हमने बाकायदा तौर पर फिर लोगों ने मशवरे दिए हमें कि आप टेक्निकल वीडियो बनाएं, टेक्निकल वीडियो बहुत ज़रूरत है लोगों की। इसलिए मैं आज देखो ऐसी मशीन के ऊपर बनाई है जिसमें लोग मुझे, क्योंकि मेरी जो फील्ड है वो मैकेनिकल ही है और मैं बाकायदा तौर पर मशीनरी का काम भी करता हूँ। लोग मेरे से इसके मतलब वैसे नॉलेज काफ़ी पूछ लेते हैं। तो आज मैंने वीडियो के अंदर आपको थ्योरेटिकली आपको सारा दिखा दिया है। तो इंशाल्लाह ताला मैंने आपको कहा है कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल वीडियो भी बना के दिखाऊँगा। जैसे मैंने एक CNC वाली मशीन की वीडियो बनाई है और उसमें आपने देखा एक छोटे से तो इसमें मैं आपको इंजेक्शन मोल्डिंग मैं प्रैक्टिकल आपको वीडियो बनाकर दूंगा। तो मैं अपने बच्चों को साथ देती हूँ तो इंशाल्लाह ताला। और जो देखने वाले दोस्त हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप भी मेरा साथ दें। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि किस तरह की आपको वीडियो चाहिए। इंशाल्लाह मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।